नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने मैथ्स की क्लास में अपन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों आज अपन टाइप 1 एंड टाइप 2 देखेंगे दोस्तों। और जो दोस्तों आज नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से दोस्तों अपन ने रेशियो मेथड, रेशियो पूरा टॉपिक कवर कर लिया और परसेंटेज टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, तो वो देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है। एक पुराना मोबाइल 4250 में खरीदा गया और 550 रुपए मरम्मत पर खर्च किए गए तथा 5380 रुपए में उसे बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत याद करना है दोस्तों। तो जल्दी से आप निकालिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपना उत्तर दीजिए कि लाभ प्रतिशत निकालिए दोस्तों, मोबाइल पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, मोबाइल को कितने में खरीदा गया दोस्तों? 4250 रुपए में खरीदा गया तथा उस पर 550 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों को जोड़ लेंगे। 4250 प्लस 550 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 4800। तो मोबाइल कितने रुपए में पड़ा दोस्तों? कुल 4800 रुपए में उसकी क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। उसको 5380 रुपए में बेचा गया दोस्तों। तो कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? तो 5380 में से 4800 माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 580। दोस्तों, लाभ कितने का हुआ? 580 का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 4800 रुपए। तो 4800 क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है, इसलिए इंटू 100 कर देंगे। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा दोस्तों। 48 का भाग 580 में देंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 12/1/12%। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों? 12/1/12%। दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। किस चीज से इसका आंसर आ गया राइट आंसर दोस्तों? तो आपके राइट आंसर आ रहा है 12/1/12%। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों अपना आंसर। एक दुकानदार अपनी दुकान का 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचता है और शेष 7% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुई? जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपना उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, आपको मैथ से डरना नहीं है। मैथ बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको दोस्तों समझा दूंगा। आपके 35 में से आरपीएफ एग्जाम है दोस्तों, 35 में से 35 लाने की गारंटी है दोस्तों। 35 में से 35 क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके पूरा सिलेबस करा हो जाएगा और टॉपिक अनुसार करवाया जाएगा, ताकि आपके पढ़ने में आसानी हो सके और आपके रिवीजन हो सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों, दुकानदार अपने 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचता है दोस्तों। तो दोस्तों, लाभ पर कौन सा सामान बेचता है, कितना सामान बेचता है? देखिए, लाभ हानि तथा कुल। तो लाभ पर 80, चार सात में से चार सामान दोस्तों 80% लाभ पर बेच रहा है। तो सात, कुल सामान कितना है? 7 है, जिसमें से चार सामान तो लाभ पर बेच रहा है, तो बाकी बचा कितना दोस्तों? 3 बचा, जो कि 60% हानि पर बेच रहा है। तो दोस्तों, अपन कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए एक एक जीरो सब में लगा देंगे। एक जीरो यहाँ पे लगाया दोस्तों, एक जीरो यहाँ पे लगाया, एक जीरो यहाँ पे लगाया, ताकि अपने कैलकुलेशन में आसानी से हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, चार सामान को 80% लाभ पर बेच रहा है, तो 40 का 80% निकालेंगे दोस्तों। तो 40 का 80% कितना होता है? जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। 32 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। और शेष सामान को दोस्तों, शेष कितना है? 30 बचा, तो 60% हानि बेच रहा है। तो 30 का 60% कितना होगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 18 होगा। 18 सामान दोस्तों हानि पर बेच रहा है और 32 सामान पर उससे लाभ हो रहा है। तो कुल लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो 32 में से 18 माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो कितने बचे दोस्तों? 14 बच जाएंगे। तो 14 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 70 पे हो रहा है दोस्तों। 14 का लाभ किस पे हो रहा है? 70 पे हो रहा है। इंटू में 100 कर देंगे दोस्तों। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से 14 कटेगा 2 बार। 2 इंटू 10 करेंगे दोस्तों, तो 20% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है दोस्तों? 20% का लाभ हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
इस टाइप का एक नहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर सवाल आया तो इस टाइप का सवाल आपके जरूर पूछा जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें 4/7 सामान 80% लाभ पर बेचा गया, तो एक एक जीरो लगा देना है ताकि अपने कैलकुलेशन आसान हो। यदि अपन 4 का 80% निकालते तो वो पॉइंट में आता, तो आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाती, इसलिए अपन 40 लिख दिया, 30 कर दिया और 70 कर दिया। तो दोस्तों इसका 40 का 80% निकाला तो 32 आ गया, और 30 का 60% निकाला 18 आ गया। दोनों को माइनस कर लिया दोस्तों, 32 में से 18 गया तो 14 का लाभ हो रहा है 70 पे, तो इसका परसेंटेज निकाला तो 20% आ गया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, उसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है, एक पंखे में कुर्सी के क्रय मूल्य का अनुपात, दोस्तों पंखे व कुर्सी का क्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है दोस्तों। दुकानदार पंखे को दोस्तों 40% लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। दोस्तों पिछला सवाल किया उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। पंखे व कुर्सी का क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों, तो पंखा लिख लेते हैं व कुर्सी लिख लेते हैं, दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपना आंसर दीजिए। कुल लाभ ज्ञात करना दोस्तों, तो जल्दी से पिछला क्वेश्चन किया उसी टाइप से क्वेश्चन कीजिए और अपना आंसर दीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों इसी जोश से हम जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपकी मैथ का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और आपके सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना सॉल्यूशन देखते हैं। अनुपात देख लेते हैं, 3:5 दे रखा है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे दोस्तों कुल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन जीरो जीरो लगा देंगे दोस्तों, 30, 50 और 80 हो जाएगा। पंखे को दोस्तों 45% लाभ पर बेचता है, तो 30 का 40% कितना होगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। इसी टाइप से कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो कुर्सी का 20%, 50 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है? 12 और 10 32 का लाभ हो रहा है। 12 और 10 22 का लाभ हो रहा है, सॉरी दोस्तों 22 का लाभ हो रहा है। तो टोटल कितना लाभ हो रहा है? 22 का लाभ हो रहा है। 22 का लाभ हो रहा है 80 पर हो रहा है 22 का लाभ, इंटू में 100 कर देंगे दोस्तों। दोस्तों एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 से कट जाएगा 4 बार। दोस्तों सोल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा अपने 27.5%। कितना आएगा दोस्तों? 27.5%। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको समझ में आया है कि नहीं दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए, फिर अपन टाइप 2 देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक टेबल एक पंखा क्रमशः 2:3 में खरीदता है दोस्तों। अनुपात कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। यदि उसे कुल लाभ 40% लाभ प्राप्त करना है और पंखे पर उसे केवल 25% लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। पंखे और टेबल का अनुपात दे रखा दोस्तों, क्रय मूल्य का अनुपात देगा, कितना देगा दोस्तों? 2:3 दे रखा है दोस्तों, 2:3 दे रखा है, तो कुल कितना हो जाएगा दोस्तों? 50 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक जीरो कर लेंगे, को एक एक जीरो लगा देंगे ताकि अपने कैलकुलेशन आसान हो सके दोस्तों। यदि उसे कुल 40% लाभ प्राप्त करना है दोस्तों, तो 50 का 40% कितना होगा दोस्तों? जल्दी से 40% बताइए दोस्तों। 20 हो जाएगा। कुल लाभ कितना करना है? 20 प्राप्त करना है दोस्तों। लेकिन उसे पंखे पर केवल 25% का लाभ हुआ दोस्तों, तो पंखा कितना है दोस्तों? पंखे पर दोस्तों 25%, 20 का 25% कितना होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए दोस्तों। पंखे पर उसे लाभ प्राप्त हुआ 5 का दोस्तों, कितना लाभ प्राप्त हुआ? 5 का। 25%, 20 का 25% कितना होता है? 5 होता है। तो उसको 15 का लाभ और प्राप्त करना है दोस्तों, क्योंकि उसको टोटल 20 का लाभ प्राप्त करना है, उसे 5 का ही लाभ प्राप्त हुआ है, 15 का लाभ प्राप्त करना है दोस्तों। तो दोस्तों 15 का लाभ प्राप्त करना है, किस पर करना है? 30 पर। टेबल की संख्या कितनी है? अनुपात कितना है टेबल का? 30 दे रखा है दोस्तों। 30 पर प्राप्त करना है, इंटू में 100 कर देंगे दोस्तों। 100 किया दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, 5 इंटू 10 करेंगे तो 50%। तो टेबल को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करना होगा दोस्तों? 50% लाभ पर बेचना होगा।
तो टेबल को 50% लाभ पर बेचना होगा, तभी उसके कुल लाभ 40% हो सकेगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अपन टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए। अगर फिर समझ में नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा सोल्यूशन होगा और आंसर कैसे आएगा। दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन है, अपन इसको टाइप 2 का नाम देते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जल्दी से समझ लीजिए दोस्तों। एक वस्तु को दोस्तों यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गई, 3060 में बेचा जाता है। कितने में बेचा जा रहा है दोस्तों, 3060 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या दीजिए दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से दोस्तों आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों 3060 रही, जो 15% हानि की वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि 85% का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है दोस्तों, 85% का मान दे रखा है। अपन को किसका 100% का मान निकालना है। तो दोस्तों 3060 किसके बराबर हो गया, 85 के बराबर हो गया। अपन को 100 का मान निकालना है। तो दोस्तों 17 5 से कट गया दोस्तों 85, 17 बार 5 से कट गया 20 बार। 17 से 3060 में भाग देंगे दोस्तों 180 बार चला जाएगा। 180 इंटू 20 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3600। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3600। तो अपने क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 36 हो गया। जिसको 3060 में बेचने पर कितनी 15% की हानि होती है। तो दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और जल्दी से उसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को 6380 रुपए में बेचने पर 16% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों 6380 में बेचने पर 16% लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 6380 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 116% की। और अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की। दोस्तों क्रय मूल्य निकालना है, तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 6380 किसके बराबर हो गया, 116 के। इनको अपन को किसकी 100 की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों 116 4 से कट जाएगा 29 बार। 100 कट जाएगा 4 से 25 बार। 6380 में 29 का भाग देंगे दोस्तों। 6380 में 29 का भाग देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 220। 220 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5500। दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5500, जिसको कि 6380 में बेचने पर कितना 16% का लाभ हो रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको इसी टाइप का, उसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, एक साइकिल को 3150 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है दोस्तों। कितना लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जल्दी से दोस्तों अपना आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं दोस्तों पहले आंसर किसका आता है। दोस्तों 3150 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ हो रहा है, तो 3150 किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, 105% की। 105% की, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 3150 105 के बराबर हो गया। इंटू में दोस्तों 100 कर देंगे, तो दोस्तों 5 से कट जाएगा। 105 कितनी बार, 21 बार। 105 में दोस्तों 5 का भाग देंगे तो 21 बार कट जाएगा। 100 में 5 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 3150 में दोस्तों 21 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों, 150। 150 इंटू 20 कर लेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 3000। दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, वो प्राइस आ गया अपने 3000। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को 3430 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अपने पिछली बार किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं या फिर प्रतिशत के हिसाब से भी कर सकते हैं। दोनों तरीका बता देता हूँ दोस्तों आपको। रेशियो मेथड से बता देता हूँ दोस्तों, 12.5% का भिन्न में लेते हैं दोस्तों तो कितना होता है 1/8। यानी कि दोस्तों 8 में खरीद कर 7 में बेच रहा है दोस्तों, एक की हानि हो रही है। 8 पे एक की हानि हो रही है तो 8 में क्रय मूल्य को कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हानि कितने की हो रही है 1 की हो रही है। तो दोस्तों 3430 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे 8 के बराबर हो जाएंगे, 7 के बराबर हो जाएंगे। 3430 में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य दे रखा है तो 7 के बराबर हो जाएगा। अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 8 से गुणा कर लेंगे। तो दोस्तों 343 में 3430 में दोस्तों 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों 490 बार। कितनी बार 490 बार। 490 इंटू 8 कर लेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर आ जाएगा अपने 3920। दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 3920। तो दोस्तों आपको दोनों तरीके समझा दिए। पिछले सवाल आपको प्रतिशत से डायरेक्ट निकालना बता दिया, और आपको रेशियो मेथड से भी बता दिया कि रेशियो से भिन्न में कन्वर्ट कर देना है। 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 पे एक की हानि हो रही है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 7 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों 3430 रुपए में ये अपने हानि हो रही है तो 7 के बराबर है, इंटू अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य कितना है 8 है, तो गुणा में 8 कर लेंगे। तो राइट आंसर आ जाएगा अपने 3920 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3920 रुपए। चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप जल्दी से आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए। एक वस्तु को 7% हानि पर बेचा गया है, यदि इस वस्तु को 780 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या कीजिए। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों वस्तु को 7% हानि पर बेचा गया, तो यदि इस वस्तु को 780 रुपए अधिक में बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। दोस्तों इसमें डिफरेंस दे रखा है, यानी 7% हानि पर वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं अपन 100 रुपए। क्या मान लेते हैं 100 रुपए। दोस्तों 7% हानि पर बेचा गया, यानी कि उसको 93 रुपए में बेचा गया। 7% यानी 100 का 7% कितना होता है 7 होता है, 7 माइनस करेंगे 93 रुपए में बेचा गया। यदि इसको और 780 रुपए अधिक में बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है। 780 रुपए अगर अधिक में बेच रहे हैं दोस्तों तो लाभ कितना हो रहा है 5% का। तो 100 पे 5% यानी 105 का लाभ होता है। तो दोस्तों इसका प्रतिशत में अंतर कितना हो रहा है 93 और 105 के बीच में 12 का अंतर आ रहा है। दोस्तों 780 किसके बराबर हो जाएगा 12 के। इंटू में अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो 780 में दोस्तों 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 65 बार। 65 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6500 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 6500 रुपए। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसका आंसर निकालिए। तो जल्दी से उसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन है, एक वस्तु को 3% लाभ पर बेचता है तो, और यदि उसे 64 को अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक वस्तु को 3% लाभ पर बेच रहे हैं तो, और यदि उसको 64 रुपए अधिक में बेच रहे हैं तो 11% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपना उत्तर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों 3% लाभ पर बेचा जाता है तो अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100 रुपए। तो 3% लाभ यानी 103 रुपए में बेचा जाता है, और उससे 64 अधिक में बेचा जाता है तो 11% का लाभ हो रहा है। तो 64 रुपए अधिक बेचा जाता है तो 11% यानी 111 रुपए का बेचा जा रहा है। तो 64 रुपए में अधिक बेच रहे हैं तो अंतर दे रखा है 64 रुपए। अंतर कितना है दोस्तों दोनों के बीच का 64 रुपए। और प्रतिशत में अंतर कितना है 103 और 11, 111 के बीच में अंतर कितना है दोस्तों 8 का अंतर है। तो 64 किसके बराबर हो जाएगा 8 के। इंटू में दोस्तों क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। 8 से 64 कट जाएगा दोस्तों कितनी बार 8 बार। इंटू 100 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 800 रुपए। तो अपना क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 800 रुपए।
क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 800 रुपये। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर दे दोस्तों। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की आज की क्लास कैसी लगी जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपको कल टाइप 3 और टाइप 4 को के बारे में दोस्तों चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।